वेलकम टू ऑल डेयर स्टूडेंट। आज की इस क्लास में 10th क्लास की मैथ यूनिट नंबर 9 थ्योरम नंबर 1 डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो क्लास 10th की मैथ है, इसका जो चैप्टर नंबर 9 है ना, हमारे पास इस चैप्टर में से हर साल 8 मार्क्स का एक थ्योरम आता है। तो थ्योरम के लिहाज से आप लोगों ने चैप्टर नंबर 9 को करना है। चैप्टर का नेम हमारे पास कोड ऑफ अ सर्कल। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि कोड क्या होती है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक सर्कल है। सपोज करें आप एक सर्कल बनाएं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक सर्कल है। जब आप एक सर्कल ड्रा करेंगे तो इस सर्कल में देखें तो हमारे पास इसका एक सेंटर होता है, यानी ये जो पॉइंट है इसको हम सेंटर कह देते हैं। ये हमारे पास, इसको सेंटर ओ का नेम दे दो। अब इस पॉइंट ओ से यहाँ पे अगर हम एक पॉइंट ए ले लेते हैं तो ये वाली जो लाइन है ना, इसको हम कहते हैं रेडियस। क्या कहते हैं? रेडियस आर। इसी तरह अगर हम यहाँ पे भी कोई पॉइंट ले लें तो ये भी हमारे पास क्या है? रेडियस। इस सर्कल का क्या है? रेडियस आर है। लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास पॉइंट ए है और यहाँ पे एक और पॉइंट बी है। और अब इसको हम मिला दें, पॉइंट ए को पॉइंट बी से मिला दें, तो ये जो लाइन हमारे पास मिली है इसको हम कहते हैं डायामीटर। क्या कहते हैं? डायामीटर। अब कोड क्या होगी हमारे पास? मेन हमारे पास क्या समझना है हमने? कोड। कोड किसे कहते हैं? तो सबसे पहले ये हमारे पास एक सर्कल था। अब इस सर्कल में अगर हम इस लाइन को आपस में मिला दें, यानी कि यहाँ पे एक पॉइंट P ले लें और यहाँ पे एक पॉइंट Q ले लें, ये दो पॉइंट ले लिए। अब इन दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो ये जो लाइन मिलेगी ना, इसको हम कहते हैं कोड। इसी तरह लेट्स सपोज यहाँ पे ये पॉइंट P है और यहाँ पे ये पॉइंट हम L ले लेते हैं, और इन दोनों पॉइंट्स को भी अगर हम मिला दें तो ये लाइन भी हमारे पास क्या होगी? कोड होगी। इसी तरह यहाँ से ये लाइन भी कोड है, ये लाइन भी कोड है, ये लाइन भी कोड हमारे पास, और ये लाइन भी क्या है? कोड है। जो कोड होती है वो डायामीटर नहीं होता। अब हम आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो थ्योरम नंबर 1 है ना इस चैप्टर का, उसकी स्टेटमेंट आप देखें तो यहाँ पे आपको ये थ्योरम नज़र आ रहा है। तो इसकी स्टेटमेंट है थ्योरम नंबर 1 की, वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रो 3 नॉन क्लीनियर पॉइंट्स। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम डायग्राम बनाएंगे, और इस स्टेटमेंट को आपने अपने माइंड में बिठा लेना है कि ये कौन से थ्योरम की स्टेटमेंट है, और इसको आप लोगों ने कैसे याद करना है, ये थ्योरम कैसे प्रूव करना है, ये सारी चीज़ें डिटेल के साथ इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लिहाजा वीडियो को आप लोगों ने मुकम्मल देखना है, और वो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल शुएब मैथ वाला सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को भी आप लोग लाजमी सब्सक्राइब करें। अगेन स्टेटमेंट देखते हैं, वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब सबसे पहले तो हमें नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का पता होना चाहिए। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं। देखिए अगर ये हमारे पास एक लाइन है, इस लाइन पे हमारे पास ये 3 पॉइंट हम ले लेते हैं, ए बी और सी। ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करते हैं, तो ये है कोलिनियर पॉइंट्स। क्या है? कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होंगे? जो एक लाइन पे लाई ना करें। लेट्स सपोज एक पॉइंट इधर है, एक इधर है, एक इधर है, ये हमारे पास एक लाइन है। अब इस लाइन पे एक पॉइंट ये ले लेते हैं, ये ए है, ये बी सी डी। अब ये चारों पॉइंट ए बी सी डी ये सारे क्या हैं? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, जो एक लाइन में लाई नहीं करते। इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो स्टेटमेंट में वो कहते हैं कि इफ एंड ओनली इफ, यानी वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, यानी कि हमारे पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, वहां से क्या होगा? एक सर्कल पास करेगा। तो ये डायग्राम देखते हैं, ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये डायग्राम आपको नजर आ रही है। ये डायग्राम आप लोग कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे देखना है आपने,
तो इस तरह आप लोगों ने एक आर्क ड्रा करोगे, अपनी मर्ज़ी से आप लोगों ने इस कंपास को ओपन कर लेना है और एक आर्क आप ड्रा करें। ठीक है, तो ये मैंने एक आर्क ड्रा कर दी। तो इस तरह आप लोगों ने क्या करनी है, एक आर्क ड्रा करनी है और इस आर्क पे आपने क्या करने हैं, 3 पॉइंट्स लेने हैं। सपोज मैंने, अच्छा ये जो पॉइंट जहाँ पे आपने आर्क को प्लेस किया था ये इसका सेंटर पॉइंट है। यहाँ पे सपोज करो मैंने एक पॉइंट ले लिया ए, एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, एक ये पॉइंट ले लिया और एक ये पॉइंट ले लिया। इसको आप ए का नाम दे दो, ये बी है और इसको सी का नाम दे दें। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास वो कहता था कि इफ़ एंड ओनली इफ़ वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। यानी कि आपने 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लेने हैं। एक आर्क के ऊपर आपने 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट ए, बी और सी ले लिए। अब गिवन में आप क्या करेंगे, ये डायग्राम अभी आप लोगों के साथ साथ मैं बताता जाऊंगा कैसे ड्रा करनी है। तो गिवन में देखिए हमारे पास वो कहते हैं ए, बी एंड सी आर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इन अ प्लेन। तो ये हमारे पास ए, बी, सी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं एक प्लेन में। तो प्रूफ में आपने क्या करना है, वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ए, बी एंड सी। ये चीज़ हमने क्या करनी है, प्रूफ करनी है कि वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये चीज़ हमने क्या करनी है, प्रूफ करनी है। नेक्स्ट हम कंस्ट्रक्ट क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में वो कहता है कि जॉइन ए विद बी। ए को आपने बी से मिलाना है, बी विद सी और बी को सी से मिलाएं। अब आपने क्या करना है, स्केल की मदद से इन पॉइंट्स को आपस में मिला देना है। आपने क्या किया, ए को बी से मिला दिया और उसके बाद बी को आपने क्या करना है, सी से मिला देना है। इस तरह आप लोगों ने क्या करना है, ड्रा करना है। नेक्स्ट वो कहता है कि ड्रा डी एफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि आपने एक डी एफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है किसके ऊपर, ए बी पे। यानी ये ए बी है, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, देखें ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी, सपोज करो ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी, इसके ऊपर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ। ये मैंने एक लाइन ड्रा कर दी जो क्या है, परपेंडिकुलर है इस ए बी लाइन पे और इसके मिड में से पास होती है। ये इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। तो इसको हम कहते हैं बाइसेक्टर। क्या कहते हैं, बाइसेक्टर। इसको मैं एल एम का नाम दे देता हूँ। तो ये क्या है, एल एम क्या है, बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किस पे, ए बी पे। तो इसी तरह आपने ए बी पे भी एक बाइसेक्टर ड्रा करना है और बी सी पे भी आपने क्या करना है, एक बाइसेक्टर ड्रा करना है। तो यहाँ पे देखिए मैं एक बाइसेक्टर ड्रा कर रहा हूँ। तो ये मैंने एक बाइसेक्टर ड्रा कर दिया। तो इसको आप नेम दे दो, ये डी एफ, ये मेरे पास क्या है, एक बाइसेक्टर है। इसी तरह आपने क्या करना है, ये हमारे पास जो दूसरी लाइन है ना बी सी, ये बी सी लाइन आपको नजर आ रही है। इस बी सी लाइन पे भी आप क्या करोगे, बाइसेक्टर ड्रा करोगे जो इस लाइन सेगमेंट बी सी के सेंटर में से पास होगी। तो ये सेंटर पे आपने ड्रा कर दी। तो ये हमारे पास क्या है, एक बाइसेक्टर है, इसका नेम क्या है, एच एफ। इसको आप नेम दे दो एच एफ का। उम्मीद है कि यहां तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो जैसे उन्होंने कहा कि आपने ड्रा डी एफ, एक डी एफ आपने क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी पे एच के परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू बी सी। सो डी एफ एंड एच के आर नॉट पैरेलल। तो ये हमारे पास डी एफ और ये जो एच के है, ठीक है, ये डी एफ है और ये क्या है, एच के, ये क्या है, पैरेलल नहीं है और ये इंटरसेक्ट करते हैं, यानी एक पॉइंट पे मिलते हैं, यानी इस पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो इस पॉइंट को हम, इस पॉइंट को क्या नाम दे दिया हमने, ओ का नाम दे दिया। तो ये पॉइंट हमारे पास क्या है, ओ है। आल्सो जॉइन ए बी एंड सी विद पॉइंट ओ। अब आपने क्या करना है, ये जो पॉइंट ओ है ना, इसको किससे मिला देना है, ए से, बी से और सी से। तो
अब ओ को मैं ए से भी मिला रहा हूँ, ये डॉटेड लाइन में आपने इस तरह मिला देना है। उसके बाद इसी पॉइंट ओ को आप बी से मिला दें, और पॉइंट ओ को आपने क्या करना है, पॉइंट ओ को सी से भी मिला देना है। अब आपको ये नज़र आ रही है ये डायग्राम, जैसे यहाँ पे मैंने ड्रा की है, तो ये डायग्राम बिल्कुल एज इट इज़ यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रही होगी। उसके बाद आपने क्या करना है, प्रूफ करना है। तो प्रूफ में देखें हमारे पास क्या कौन कौन सी चीज़ें हैं, स्टेटमेंट और रीज़न। अब सबसे पहले स्टेटमेंट देखें तो हमारे पास वो कहता है कि एवरी पॉइंट डी एफ, यानी डी एफ पे जो मर्जी आप पॉइंट ले लें, एवरी पॉइंट डी एफ इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, यानी डी एफ पे अगर हम ये जो डी एफ हमारे पास है ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस पे अगर हम कोई भी पॉइंट ले लें, लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया ओ, तो इसका डिस्टेंस एंड पॉइंट ए से और एंड पॉइंट बी से ये क्या होगा, इक्वल होगा, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, यानी ये ए और बी से इसका डिस्टेंस क्या होगा, जो पॉइंट भी आप डी पे ले लेंगे ना, डी एफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो भी पॉइंट ले लें, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से ये बी तक का, ए और बी तक का डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। उसकी वजह क्या है, रीजन वो कह रहा है कि डी एफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ए बी, ये चीज़ हमने कंस्ट्रक्शन में की है। नेक्स्ट वो कहता है कि इन पार्टिकुलर मेजरमेंट ओ ए और मेजरमेंट ओ बी ये आपस में क्या है, इक्वल है। देखें हमारे पास मेजरमेंट ओ से लेके ए तक की मेजरमेंट और पॉइंट ओ से लेके बी तक की मेजरमेंट, यानी ये दोनों साइड, ओ ए साइड की मेजरमेंट, ओ बी साइड की मेजरमेंट, ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। इसको आप इक्वेशन 1 का नेम दे दें। सिमिलरली एवरी पॉइंट ऑन एच के, अब ये जो हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन एच के है, इसके ऊपर भी अगर हम कोई भी पॉइंट ले ले, उसका डिस्टेंस हमारे पास बी से और सी से क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसकी रीजन में वो कहते हैं कि एच के क्या है, एच के इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू बी सी, यही हमने कंस्ट्रक्ट किया है। नेक्स्ट वो कहता है कि इसी चीज़ को इन पर्टिकुलर मेजरमेंट ओ ए और मेजरमेंट ओ सी ये दोनों क्या हैं, आपस में इक्वल हैं। देखें ओ से लेके बी तक की मेजरमेंट और ओ से लेके सी तक की मेजरमेंट, यानी ओ बी और ओ सी ये दोनों की मेजरमेंट आपस में क्या है, इक्वल है। इसको हम इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट वो कहता है कि नाउ ओ इज द ओनली पॉइंट कॉमन टू डी एफ एंड एच के विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड सी। वो कहता है कि जो हमारे पास ये पॉइंट है ना ओ, ये एक वाहिद पॉइंट है जो क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है, कहाँ से, ए से, बी से और सी से, यानी इस पॉइंट ओ का डिस्टेंस ए बी और सी से क्या है, इक्वल है। और ये किसका कॉमन पॉइंट है, हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये जो है ना हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन सा, डी एफ वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एच के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इन दोनों का एक तो कॉमन पॉइंट है और इसके साथ साथ वो कहता है ये ए बी और सी से क्या है, इक्वल फासले पे है। नेक्स्ट हमारे पास वो कहता है कि इस चीज़ को कुछ इस फॉर्म में लिख देता है, यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मिला के वो कहता है कि मेजरमेंट ओ ए की मेजरमेंट, ओ बी की और ओ सी की, इन तमाम की मेजरमेंट क्या है, आपस में इक्वल है बाय यूजिंग इक्वेशन 1 और 2। अब हमने ये प्रूव कर लिया है कि हाउ एवर देयर इज नो सच अदर पॉइंट एक्सेप्ट ओ, यानी ओ के अलावा कोई ऐसा पॉइंट नहीं है, यानी ओ क्या है, हमारे पास एक ऐसा पॉइंट है जो ए बी और सी से क्या है, इक्वल फासले पे है। नेक्स्ट वो कहते हैं कि हेंस अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस ओ ए विल पास थ्रू ए बी एंड सी। वो कहता है कि ओ हमारे पास यानी कि एक ऐसा सर्कल होगा जिसका सेंटर क्या है, ओ है, और रेडियस क्या है, ओ ए, यानी ओ से लेके ए तक ये हमारे पास एक रेडियस है। और ये क्या करता है, पास होता है कहाँ से, ए बी और सी, यानी कि यहाँ से अगर हम ये एक आर्क अगर हमने ड्रा की थी, तो ये जो आर्क है हमारे पास इस सर्कल की आर्क ए बी और सी में से क्या हो रही है, पास हो रही है। नेक्स्ट वो कहते हैं कि अल्टीमेटली देयर इज ओनली वन सर्कल विच पासिस थ्रू 3 गिवन पॉइंट ए बी सी।
तो वो लास्ट में इसे समराइज कर देता है। वो कहता है कि हमारे पास ये सर्कल क्या है, कहाँ से पास कर रहा है। हमने जो 3 गिवन पॉइंट लिए थे, खुद ड्रा किए थे, ए बी और सी, नॉन कोलिनियर पॉइंट, वहाँ से क्या हो रहा है, एक सर्कल पास हो रहा है। ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी। उम्मीद है कि आप लोगों को ये थ्योरम समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।